नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है बताने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया बिल्कुल आपको भ्रमित करने के पूरे प्रयास में है। मीडिया चाहता ही नहीं कि आप अपने बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर देखें या बच्चों की बेरोजगारी पर कोई बात करें, महंगी शिक्षा पर कोई बात करें। एक समय था जब चीनी की कीमतें बढ़ती थी तो सरकार के एक परेशानी का सबब बन जाया करता था, लेकिन आज चीनी 70 रुपए किलो के आसपास बिक रही है। आपको कहीं से भी कोई मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया चर्चा करेगा तो आपके मन में सवाल होंगे कि किसी समय में चीनी के दाम बढ़ने से बहुत परेशानी हुआ करती थी, लेकिन अब मीडिया आपको बताता है कि किसी देश में कितनी चीनी महंगी है, किस देश में कितनी चीनी महंगी है। यानी कि न तो वो देश अपने यहाँ सस्ती चीनी खरीदने आ रहे हैं, न ही आपको और किसी महंगे देश में चीनी खरीदने की ज़रूरत है। इसलिए मीडिया के द्वारा भ्रमित ना हो और उन खबरों को देखिए, उन खबरों को बढ़ावा दीजिए जिसमें आपके छात्रों की बेरोजगारी की, आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर हो, आपकी महंगी की बात हो, महंगी शिक्षा की बात हो। तो इसलिए क्या है आज की वो बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के पुणे में आज राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम है। पुणे पुलिस ने इस आयोजन के लिए हरी झंडी दे दी है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आयोजकों पर 30 शर्तें लगाई गई है। जबरदस्त तरीके से कवरेज और जबरदस्त तरीके से आयोजकों ने इस पर शर्तें लगाकर कितना परेशानी का काम किया होगा या कितने परेशान होंगे राहुल गांधी की टीम जो इस प्रोग्राम को करने जा रही है, जिसमें आपत्तिजनक पोस्टर, बैनर या तस्वीर लगाने पर सख्त रोक शामिल है। संवाद शहर के SSPMS कॉलेज मैदान में आयोजित किया जाएगा। यह मैदान राहुल गांधी के लिए नया नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने इसी जगह एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। अब एक बार फिर वह इसी मैदान पर छात्रों के बीच होंगे। कार्यक्रम में देश भर से छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। इसमें मुख्य फोकस छात्राओं से जुड़े सवालों पर रहेगा। शिक्षा, सुरक्षा, बराबरी, प्रतियोगी परीक्षाएं और करियर के मौकों पर खुलकर बात होगी। इस अभियान का मकसद छात्राओं को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी, सुरक्षित माहौल और आगे बढ़ने के बराबर अवसर दिलाना है। छात्रों की गूंज मुहिम की शुरुआत युवाओं की समस्याओं को मुख्य चर्चा में लाने के लिए की गई है। इससे पहले कोटा, देहरादून, प्रयागराज में इसके आयोजन हो चुके हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया था और कहा था कि भारत का भविष्य इन्हीं युवाओं की क्षमता पर टिका है। यानी राहुल गांधी एक बार फिर से सही साबित हुए और युवाओं ने झुका दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज चीनी की बढ़ती कीमतों और स्टॉक पर सरकार से 3 सवाल किए। कहीं से भी मीडिया पर कहीं कोई खबर नहीं होगी कि चीनी की कीमतें बढ़ोतरी हो गई है या चीनी की कीमतें इतनी बढ़ गई है। उन्होंने ये पूछा कि एक ऐसा आत्मनिर्भर भारत है जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंका जा रहा है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही है, गन्ने को पेट्रोल में क्यों मिलाया जा रहा है, उससे क्या फ़र्क होगा, उसका क्या असर होगा, क्या गाड़ियाँ खराब होगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि गाड़ियाँ खराब नहीं होगी और कुछ समय बाद वही विशेषज्ञ कह देते हैं कि गाड़ियाँ खराब होगी। यानी आम जनता बिल्कुल उसके समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है और क्या गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मीडिया जबरदस्त तरीके से आपको संतुष्ट करने का प्रयास करता है। देश के कई शहरों में चीनी की कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। पिछले 3 महीने में इसके दाम करीब 40% यानी 19 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। गणेश चतुर्थी और दिवाली जैसे त्योहारों के सीजन यानी अगस्त से नवंबर तक मिठाइयों और कन्फेक्शनरी की खपत बढ़ जाती है। मिठाई और बेवरेज वगैरह बनाने वाली कंपनियां चीनी स्टॉक करने लगती है। ज़्यादा डिमांड और स्टॉक कम होने के चलते दाम और बढ़ जाते हैं, लेकिन कहीं कोई चिंता की खबर नहीं, क्योंकि मीडिया आपको इससे भी संतुष्ट कर देगा कि चीनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो एक नेता ने तो यह कह ही दिया कि चीनी ज़्यादा हो जाएगी, कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो आप कम खाइए, क्योंकि चीनी खाने से डायबिटीज़ हो जाती है। तो आपको ज़बरदस्त तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। आप संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ये आप पर निर्भर है। राम मंदिर में दर्शन हो जाएंगे, ये भास्कर की बड़ी खबर। राम मंदिर में दर्शन हो जाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से प्रोटोकॉल जारी करा देंगे, फिर दरोगा खुद ले जाएगा और दर्शन कराएगा।
मीडिया पर कितनी चर्चा, मीडिया पर कितनी कवरेज, आपको पता है। यह कहना है अयोध्या में राम मंदिर के बाहर दर्शन कराने वाले दलाल का। यह पैसे लेकर दर्शन कराने वाले गिरोह में शामिल है। चार्ज है 7,300 रुपये, जबकि राम मंदिर में दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं है। यानी राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, फिर प्राण जाएंगे छूट। तो बिल्कुल चरितार्थ होती है कहावत कि जैसे जितना लूट सकते हैं उतना लूटिए, क्योंकि फिर हो सकता है कि सख्ती हो जाए। तो राम मंदिर में चढ़ाव चोरी के खुलासे के बाद चंपत राय भले ही मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिए गए हो, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। भास्कर की बड़ी खबर, यहाँ अब भी कुछ प्रभावशाली लोग दर्शन का नेक्सस चला रहे हैं। पैसों के लिए ये लोग मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में फोटो और रील भी बनवा रहे हैं। इसका चार्ज अलग से लिया जाता है। दैनिक भास्कर ने इनका इन्वेस्टिगेशन किया। जयपुर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से करवाए जा रहे आयुर्वेदिक पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दौरान लाइट चली गई। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड था। आपका स्कूल आपने बचाया, आप बधाई के पात्र हैं। लाइट चली गई, अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो आप उसको पीट सकते हैं और फिर कोई भी कह सकता है कि आपने अच्छा हुआ, आपने एग्जाम बचाया, आपने स्कूल बचाया। आप कितना इससे सहमत है, आप अवश्य इस पर कमेंट करके बताइए। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सत्य साई पीजी कॉलेज का आज सुबह 10:20 पर कुछ स्टूडेंट्स के सिस्टम बंद हो गए। इसके बाद अभ्यर्थियों ने सेंटर के बाहर हंगामा कर दिया। ऐसे में अब पहली पारी का एग्जाम रद्द कर दिया गया। वहीं एनटीए ने पहली शिफ्ट के आयुर्वेदिक पीजी एंट्रेंस एग्जाम में हुए टेक्निकल एरर के बाद एग्जाम नहीं दे पाने वाले 49 स्टूडेंट के लिए 1 सितंबर को फिर से एग्जाम करवाने की घोषणा की है। यह एग्जाम राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर के सेंटर पर होगा। जयपुर में कोकरोच जनता पार्टी और ग्रामीणों के बीच शुक्रवार को बगरू विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कंवरपुरा के निरीक्षण को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के 24 घंटे बाद शनिवार सुबह स्कूल को 50 मीटर दूर बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। इसको ये भी बधाई के पात्र है कि अब उसकी स्कूल बचा ली गई है ग्रामीणों के द्वारा। इससे पहले शनिवार सुबह ग्रामीणों और सीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ जयपुर के शिवदासपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट, हुड़दंग मचाने के आरोप लगाए। दोनों पक्षों ने पुलिस पर भी उन पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। जबरदस्त तरीके की भावना, क्योंकि उन्होंने स्कूल बचाया है। कितनी शर्म की बात है कि कोई आपके बच्चों के लिए जर्जर स्कूल को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और आप उसके साथ मारपीट करते हैं और फिर आपको बधाई के पात्र भी बता दिया जाता है। यह आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, ना कि जो आपके इस स्कूल को बचाने के लिए आए हैं उनका भविष्य बर्बाद होगा। उनका भविष्य तो बन चुका है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।